नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है मेरे गाँव के उन भाइयों के लिए है जो अपने पैसे पे गारंटीड अच्छा रिटर्न चाहते हैं। मतलब एक बार पैसा डाल दो, अब उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आज की ये 3 जो है योजनाएँ आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। उसमें से पहली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है जो मुख्य रूप से बालिका के भविष्य, बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई एक ये सुरक्षित योजना है। इसमें अच्छी आकर्षक ब्याज दर मिलती है। इसकी जो ब्याज दर है वो है 8.2 और इसको भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है। मतलब इसमें आपने अगर पैसा डाला है तो ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसमें जो है ये पैसा डूब जाएगा या मार्केट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इससे जो जिस दिन ये इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी पूरी, उस दिन ये इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। जैसे अभी बैंक में अगर आप एफडी करते हो तो उसकी एक सीमा के ऊपर अगर वो जाता है तो उसके ऊपर ब्याज लगता है। लेकिन इसमें जो है कितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करो, इसमें जो भी पैसा वापस मिलेगा आपको, इसके ऊपर कोई भी ब्याज आपको नहीं देना है। इसके लिए कौन खाता खोल सकता है? तो 10 वर्ष से कम की कोई भी बालिका इसमें खाता खोल सकती है। अधिकतम आयु सीमा मतलब 10 वर्ष से कम होना चाहिए। खाते की अवधि 21 वर्ष या बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी। कम से कम इसमें जो है ₹250 सालाना देना रहता है और अधिकतम की जो है कोई इसमें अधिकतम की जो है ₹1,50,000 प्रति वर्ष की सीमा तय की गई है। ब्याज की दर जो है रहेगी वो 8.2। जमा करने की अवधि खाता खोलने की तिथि से लगातार 15 वर्षों तक आपको पैसा इसमें जमा करना है और बच्ची जब 18 साल की होती है तब उसके एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए आप 50% राशि निकाल सकते हैं। और ये जब पूरी कब होगी? 21 वर्ष जब हो जाएँगे तब ये इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी। अब मैं उदाहरण से एक समझाता हूँ। देखिए, उदाहरण के लिए यदि आपने अपनी बच्ची के को भविष्य को लक्ष्य मानते हुए आपने 1,50,000 हर वर्ष जमा किए, तो आप 15 साल में कुल कितने जमा कर देंगे? 22,50,000। ठीक है? और अगले 6 वर्ष मतलब 15 के बाद में जो 6 वर्ष है, इसमें इसको 15 लाख रुपए इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो कुल राशि जो है 21 वर्षों में ये राशि हो जाएगी 37,50,000। अब ये तो मैंने बड़ा बड़ा अनुमान बता दिया। यदि आप 1,50,000 नहीं भी कर पाते हो, अगर आप 15,000 भी करते हो, 15,000 रुपए 1 साल का जमा करते हो, तो 15 साल में आपके जमा हो जाएँगे 2,25,000। ठीक है? और 6 वर्षों का ब्याज आपको मिल जाएगा 1,50,000 रुपए और कुल हो जाएँगे ये आपके 3,75,000। मतलब आपने 2,25,000 रुपए जमा किए थे, है ना? 15,000 रुपए 1 साल का जमा किया, तो 15 साल में आपने जो है 2,25,000 जमा किया था और आपको 3,75,000 मिल जाएँगे आपको मैच्योरिटी पे। जितना आप ज़्यादा जमा करोगे उस अनुसार आपको जो है उसमें पैसा वापस मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी योजना की, तो वो है किसान विकास पत्र। ये योजना जो है भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, ये किसी भी नागरिक के लिए है। कोई भी इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकता है। ये पैसा डबल करने की स्कीम है, एक का डबल वाली, है ना? बस इसमें उदाहरण के तौर पे आपने अगर 1 लाख रुपए अगर आज इसमें डाल दिया, तो ये आपको जो है कितने 115 महीने मतलब 9 वर्ष 7 माह में 1 लाख का 2 लाख करके ये दे देंगे। मतलब आपने एक बार डाल दिया उसमें, भूल जाओ 9 साल 7 महीने बाद में 2 लाख रुपए घर लेकर के आ जाना। सिंपल है। इसके बाद में तीसरा है पीपीएफ। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना लगभग एक समान की योजना है, लेकिन उसमें ज़रूरी था कि बच्ची के लिए ही वो रहती थी। लेकिन ये जो पीपीएफ है, वो जो है वो अपने किसी की भी जो है नागरिक के लिए हो सकती है। चलो बेटा आ गया था बुलाने के लिए।
अब चला गया उधर। अब अगर हम लोग बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ में भी जो है आपको कम से कम ₹500 की राशि मिनिमम आपको जमा करनी रहती है। ₹500 की राशि एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम आपको जमा करनी रहती है, और अधिकतम जो है राशि आप 1.5 लाख जमा कर सकते हो। 15 वर्ष की इसकी खाता की अवधि रहती है, और 15 वर्ष के बाद में इसी में भी इसी प्रकार से ये 15 वर्ष में अगर 22,50,000 आप जमा करते हो, तो 15 वर्ष में आपको जो है इसका ब्याज इतना मिलेगा, और मैच्योरिटी पे जो है आपको राशि इतनी प्राप्त हो जाएगी, 37 लाख रुपए। ठीक है। अब बात करूं मैं कि अगर पोस्ट ऑफिस में वर्तमान में जो आपकी ब्याज दरें चल रही है, उसकी अगर हम लोग बात करें, तो सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में 4% अभी ब्याज दर चल रही है। अगर 1 साल के लिए आप जो है एफडी करते हैं, तो आपको 6.9% आपका ब्याज दर है। मतलब अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो उसको उस पे साल भर में 708 रुपए आपको मिलेंगे। और अगर आप 2 साल के लिए जमा करते हैं, तो 10,000 पर आपको 719 रुपए ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 3 साल के लिए जमा करोगे, तो ये वार्षिक ब्याज इसमें भी इसी प्रकार से है। 5 साल के लिए अगर आप जमा करोगे, तो 7.5 के मान से आपको जो है 10,000 रुपए का जमा कर रहे हो, तो 771 रुपए आपको राशि मिलेगी। 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा योजना कर रहे हो, तो 6.7% मतलब इसमें आपको जो है 1 वर्ष पूरा होगा, उसके बाद में उसमें जो ब्याज मिलता है वो भी उसमें जुड़ जाता है, फिर ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज इसमें मिलता है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर की जिसकी उम्र हो गई है, उनको जो है 8.2% का ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस में। मासिक आय मंथली इनकम स्कीम है इसमें। हर महीने मान लो आपने 10,000 रुपए जमा कर दिए, तो उसके ऊपर 62 रुपए, मतलब 1 लाख के ऊपर 1 लाख अगर आप जमा कर रहे हो, तो उसपे 620 रुपए हर माह के जो है आपके खाते में चल जाएगा। एक ऐसी स्कीम है। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, और ये पीपीएफ के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। तो यदि आप छोटी बचत योजनाएं में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला मिला हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे जो है और वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।